अच्छा, आज जो है हमारा दिन, वो हमारा स्लाइड्स का दिन है। आज हमारा कौन सा दिन है? स्लाइड्स का दिन है। तो हम ज़रा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुफियान के फोल्डर के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारी बेसिक्स। हम देख लेते हैं हमने पहले कितनी चीज़ें पढ़ी थी स्लाइड्स के अंदर। हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कि हमने पढ़ लिया था फंक्शंस तक। फंक्शंस भी पढ़ लिया था हमने, बल्कि ऑब्जेक्ट्स भी हमने पढ़ लिए थे। हाँ, हमारा लास्ट टास्क याद है, हमारा ये था, एक क्रिएट हमें कार करनी थी, और उसके अंदर हमारे पास उस कार का मेक था, मॉडल था, ईयर था, कलर्स था, और दो अदर प्यारे प्यारे आपके फंक्शंस थे। एक था स्टार्ट का और एक था स्टॉप का। हम हल्का सा ऑब्जेक्ट को वापस से गो थ्रू करते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट के हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं जल्दी से VS कोड ओपन कर लेता हूँ। आज डेट है हमारे पास 22 सितंबर 2025। CMD कोड स्पेस डॉट index.html स्क्रिप्ट SRC और app.js। ये मेरी जावा की फाइल में कनेक्ट हो गई इसके साथ। मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ कि सच में मेरी जावा की फाइल चल रही है या नहीं चल रही है। रनिंग जावा स्क्रिप्ट, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट के अंदर सोर्सेज। जी हाँ भाई, मेरी जावा से मेरी बिल्कुल सही तरीके से रन कर रही है। पागल भी हो गया, देखो बेचारा, पता नहीं क्या कर रही है, हर जगह पे रोक रहा है इसको। खैर, मेरी जावा से मेरी फाइल मेरी प्रॉपर तरीके से रन कर गई है। अब हमारा टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बुक में आने से पहले पहले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? एक ऐसी डेटा टाइप जो कि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। हमारे पास एक डेटा टाइप क्या होती है? एक होती है हमारे पास डेटा टाइप स्ट्रिंग, जिससे मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिख सकता हूँ। फिर हमारे पास एक डेटा टाइप थी हमारे पास एरे, जिसके अंदर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी मैं लिख सकता हूँ, या मैं साथ में नंबर वगैरह भी मैं लिख सकता हूँ, या बुलियन या अनडिफाइंड नल या कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों को आप देखो, तो इनमें एक प्रॉब्लम है कि इनमें मैं किसी भी एलिमेंट के बारे में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। भाई फॉर एग्जांपल, मुझे अगर चाहता हूँ कि भाई सुफियान के साथ साथ में मुझे सुफियान की एज भी पता चल जाए, मुझे सुफियान के वालिद साहब का नाम पता चल जाए, मुझे सुफियान की हाइट पता चल जाए, मुझे सुफियान का प्रोफेशन पता चल जाए, तो भाई साहब मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर मेंशन नहीं कर सकता। सेम वैसे ही मैं अगर एरे की बात करूं, तो एरे के अंदर भी देखो, मुझे सुफियान के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही। सुफियान के फौरन बाद मेरे पास क्या आ रहा है? हम्माद आ रहा है। तो भाई आखिर इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की डेटा टाइप है, जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। जिसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्ट्रिंग बनता है डबल इन्वर्टेड कॉमास से, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास से, या फिर बैक टिक से। जैसे एरे बनता है मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट से, वैसे ही ऑब्जेक्ट मेरे पास किससे बनता है मेरे भाई? कर्ली ब्रैकेट से। ऑब्जेक्ट किससे बनता है मेरे पास? कर्ली ब्रैकेट से। सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई साहब? मेरी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। क्या आएगा भाई साहब? पहले मेरे पास क्या आएगी? प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। मैं याद दिलाने के लिए सिर्फ यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ऑब्जेक्ट भाई साहब बनता है कुछ इस तरीके से कि प्रॉपर्टी आएगी, और प्रॉपर्टी की क्या आएगी मेरे पास? वैल्यू आएगी। और ये चीज़ मेरे पास होगी कहाँ भाई साहब? एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। क्लियर है हर एक को? क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, मैं कहूँगा भाई साहब इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुफियान। मैं अगर इसके प्रोफेशन की बात करूँ, तो इसका प्रोफेशन है हमारे पास डेवलपर। मैं अगर इसकी बात करूँ कि भाई साहब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन सा कैंपस है भाई हमारा ये, मैं बोलूँगा भाई साहब जैतून अशरफ। मैं कहूँगा भाई साहब कि हमारे पास जो है वो कोर्स का नाम क्या है? तो हमारे पास भाई कोर्स का नाम है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर्टी कहेंगे और बहुत सारे लोग इसको की भी कहते हैं। तो आप की और प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें आप इसीलिए लेके आप लोग चल सकते हो। तो मुझे एक
ऑब्जेक्ट की मुझे कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, या मुझे एक ऑब्जेक्ट की मुझे कोई ना कोई मुझे की एक्सेस करनी है। इसको आप क्या कहोगे हमेशा, इसको आप क्या कहोगे, वैल्यू। या मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, या तो मेरी ये की वैल्यू है। आइटम नहीं कहेंगे यार, आइटम नहीं कहेंगे जी, आइटम नहीं कहेंगे। अच्छा जी, आइटम आप इसको कह सकते हो कि भाई मेरे एरे के अंदर मेरे पास अलग अलग आइटम्स मेरे पास मौजूद है, या मेरे पास एरे के अंदर मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब अगर आके मैं जरा यहाँ पर आके चेक करता हूँ कि भाई ए के अंदर देखो मुझे क्या मिला, एक प्यारा सा स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ भाई साहब बी के अंदर मुझे क्या मिला, तो एक प्यारा सा एरे। अगर मुझे किसी एरे के मुझे अगर एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना था, तो मैं क्या करता था, बी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता था, जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना था उसका मैं इंडेक्स नंबर लिख दिया करता था, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे किसी अगर ऑब्जेक्ट की मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ऑब्जेक्ट देखो मेरे पास देखो इस सूरत के अंदर आता है, वही कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ये मुझे बताता है कि भाई साहब एक क्या है, भाई साहब ये बहुत बड़ा एक अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर कैंपस की प्रॉपर्टी है, कोर्स की है, नेम की है, प्रोफेशन की है, अलग अलग मेरे पास प्रॉपर्टीज मेरे पास मौजूद है। अब मुझे अगर इसी किसी अगर की को या किसी अगर मुझे प्रॉपर्टी को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूं। अगर मैं सिर्फ सी लिखता हूं तो मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई खास की या कोई खास प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसको हम एक्सेस करते हैं डॉट के साथ। किसके साथ एक्सेस करते हैं हम इसको, डॉट के साथ। मैं कह सकता हूँ भाई साहब डॉट जैसे मैंने देखो लगाया, देखो मुझे खुद से देखो ये हिंट दे रहा है, बोल रहा है भाई साहब इसको आपको कैंपस एक्सेस करना है, आपको इसका कोर्स एक्सेस करना है, आपको इसका नेम एक्सेस करना है, या आपको इसका प्रोफेशन एक्सेस करना है। जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितनी भी कीज इसके अंदर बाकायदा अवेलेबल है, सब की सब देखो बाकायदा ये मुझे यहाँ पे आके दिखा रहा है। मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इसका कोर्स एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर आके कोर्स पे जैसे ही किया, तो भाई साहब मुझे क्या मिल गया, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे कोई मखसूस प्रॉपर्टी या मुझे कोई मखसूस की एक्सेस करनी है, तो उसके लिए तरीकेकार क्या है, डॉट लगाऊंगा मैं। क्या तरीकेकार है उसका, डॉट। और इसको भी एक खास नाम दिया गया है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी या किसी वैल्यू को जब मैं एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि भाई साहब सी डॉट कोर्स को एक्सेस करना है मुझे, तो इस चीज को हम कहते हैं कि भाई साहब हमने यहाँ पे देखो डॉट लगा के हमने एक्सेस किया है ना, तो इसको हम कहेंगे भाई साहब ये क्या है, डॉट नोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे भाई साहब, डॉट नोटेशन। आपको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे आके मतलब बात कर सकते हैं, मतलब कभी कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि भाई साहब मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नोटेशन क्या होता है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि भाई साहब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को, इस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, डॉट नोटेशन। क्लियर है हर एक को, कोई भाई जिसको कोई परेशानी, कोई भटिक, कोई टेंशन, कोई मुश्किल, हर एक को क्लियर है। अब आते हैं उस छोटे से असाइनमेंट की तरफ जो मैंने आप लोगों को दिया था, और आप लोगों ने असाइनमेंट ये करना था। हम जरा इसको हल्का सा गो थ्रू करते हैं। अगर मैं इस असाइनमेंट की तरफ आता हूँ, तो इसके अंदर इन्होंने हमसे कुछ डिमांड्स की। क्या डिमांड की, सबसे पहले देखो डिमांड है इनका कि भाई साहब आपको क्या बनाना है, आपको एक अदद कार का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं कहता हूँ सही है भाई, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके कौन से या फिर लेट से या फिर वार से मैंने एक अदद वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसका नाम क्या है, कार। और क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या आपको बनाना है, कार का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है आपको, कार का ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो भी चीज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है वो क्या होती है भाई साहब, हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कहता भाई साहब कार का आपको एरे बनाना है, तो फिर मैं क्या करता, कार का आके एरे बनाता। अगर वो कहता भाई साहब कार का आपको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्या करता भाई साहब, कार का आके स्ट्रिंग बनाता। लेकिन इसने हमसे क्या डिमांड की है, इसने हमसे डिमांड की आपको क्या बनाना है भाई साहब, आपको बनाना है कार का ऑब्जेक्ट। मैंने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर इनकी अगली डिमांड हमसे क्या है, ये कहते हैं भाई साहब आपको कुछ अदद आपको कीज देखो भाई आपको ऐड करनी है, कुछ अदद आपको कीज आपको ऐड करनी है। मैं कहता हूँ भाई साहब कौन कौन सी कीज ऐड करनी है। ये कहता है आपको एक की आपको ऐड करनी है मेक के नाम से, एक आपको ऐड करनी है मॉडल के नाम से, एक आपको ऐड करनी है ईयर के नाम से, और एक आपको ऐड करनी है कलर्स के नाम से, और एक आपको ऐड करनी है हाइब्रिड के नाम से। कितनी कीज हो गई है, 1 2 3 4 और 5। मैं कहता हूँ भाई साहब 6 नहीं 5। कौन कौन सी भाई साहब, ऐड कर दिया मैंने जल्दी से, मेक, मेक के बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद मॉडल, मॉडल के बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद ईयर, ईयर के बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद कलर्स, कलर्स के बाद कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब मेक के अंदर क्या आएगा भाई साहब, कोई ना कोई मेरे पास स्ट्रिंग आएगा कि भाई साहब बनाया किसने ये। मैं कहता हूँ भाई साहब बनाई है सुजुकी ने। वो कहेगा भाई साहब इसका मॉडल का नंबर क्या है। मैं कहता हूँ कोई मॉडल का नंबर है। मैं कहता हूँ भाई एक्सएल आई है। अब पता नहीं एक्सएल आई होता है नहीं होता, एक्स वाई जेड। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लगाना है। फिर बोलता है भाई साहब ईयर कौन सा है, ईयर जारी मतलब मेरा नंबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 2006 का मॉडल है, समझ लो एक मिसाल है। ये कहता है भाई साहब कलर्स। अब कलर्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा एरे। कलर्स क्या होना चाहिए हमारे पास, एरे। तो एरे बनाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने बना लिया एक अदद प्यारा सा एरे।
अब उस एरे के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अलग अलग मैं कलर्स को आके मेंशन कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई साहब इसका एक कलर मेरे पास व्हाइट अवेलेबल है, एक कलर मेरे पास इसका ब्लू अवेलेबल है, एक कलर मेरे पास इसका ब्लैक अवेलेबल है, और जितने भी कलर्स होंगे तमाम के तमाम एरे की सूरत के अंदर लाके रख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? फिर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के बारे में देखो ये मुझे क्या कहता है, बोलते क्या होगा भाई साहब, ये बुलियन, या तो मेरी गाड़ी हाइब्रिड होगी या तो नहीं होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये हमारे पास भाई पॉइंट नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर आता है भाई पॉइंट नंबर 3, क्या कहता है ये मुझे, ऐड टू मेथड्स ड्राइव एंड स्टॉप। अब मेथड की जब भी बात आती है ना, तो मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेथड का मतलब क्या होता है कि आप एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन बनाने जा रहे हो, क्योंकि मेथड बेसिकली क्या है, एक अदद फंक्शन जो है ना वो बेसिकली एक अदद मेथड होता है, सही है। लेकिन वो एक फंक्शन मेथड कब बनता है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहकर फंक्शन बनाया जाए। यानी कि जब भी मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन देखूंगा ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई साहब, ये क्या है, एक अदद मेथड। जैसे कि मैं कहता हूँ भाई साहब ये कह रहे हैं, इस एरे के ऊपर मुझे लगाना है पुश। पुश क्या है भाई साहब, पुश क्या है, एक अदद फंक्शन है। पुश क्या है भाई साहब, एक अदद देखो फंक्शन, देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एफ। लेकिन अगर आप इस पुश की बात करो तो पुश देखो कहाँ पर है, डॉट के साथ आ रहा है, और डॉट के साथ किसमें से चीज निकलती है, ऑब्जेक्ट में से चीज निकलती है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन होगा मैं उसको सिर्फ फंक्शन नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको क्या बुलाऊंगा, मेथड। इसीलिए पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई, मेथड कहलाएंगे। ये सिर्फ नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है भाई साहब, एक अदद मेथड है। एक अदद क्या है, मेथड है। मैं हूं क्या भाई, एक अदद इंसान, लेकिन यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो इस सीट पे मैं क्या कहलाऊंगा भाई साहब, ट्रेनर। तो मेरे पास क्या हो गई, एक और आइडेंटिफिकेशन मेरे पास आ गई। तो वैसे ही भाई साहब ये फंक्शन तो है, इनकार नहीं है इस वाली बात का, लेकिन ये किसके अंदर है, ये एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इसको मैं सिर्फ फंक्शन नहीं बुलाऊंगा, इसको मैं क्या बुलाऊंगा, एक अदद मेथड। क्लियर है ये वाली बात? याद रहेगी ये वाली बात, याद रखनी पड़ेगी ये वाली बात, मजबूरी है। तो इससे भी हमसे क्या डिमांड की, इसने बोला भाई साहब आप दो मेथड बनाओ। जैसे इसने बोला दो मेथड बनाओ, तो हमारा फौरन दिमाग क्या क्लिक किया कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फंक्शन नहीं होंगे, बल्कि कहाँ बनाए जाएंगे, एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए जाएंगे। और कौन कौन से बनाने भाई साहब आपने बनाने, ड्राइव एंड स्टॉप। मैं आया यहाँ पे भागता हुआ, मैंने बोला भाई साहब दो और प्रॉपर्टी बनाई जाएंगी, एक बनाई जाएगी ड्राइव और एक बनाई जाएगी स्टॉप। लेकिन इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा भाई साहब, एक अदद फंक्शन होगा। इसमें क्या होगा भाई साहब, एक अदद फंक्शन होगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने एक अदद फंक्शन बनाया, लेकिन फंक्शन क्या होगा भाई साहब, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, एनोनिमस फंक्शन होगा। क्यों एनोनिमस फंक्शन होगा, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब इसका नाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इसका नाम रख दिया तो क्या मैं इस फंक्शन को इसके नाम से बुलाऊं कि मैं इसको इसकी की के नाम से बुलाऊं, हम फिर फंस जाएंगे। तो हम ऐसे फंक्शन का हम कभी भी नाम नहीं रखेंगे जो भी किसी वेरिएबल के अंदर बने, नंबर एक बात, या तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी या किसी की के अंदर बने, ऐसे फंक्शन को हम नाम नहीं देंगे। जिसकी मैं आपको एक और मिसाल दिखा देता हूँ। हम फंक्शन कैसे बनाते थे, मैंने एक फंक्शन बनाया हम्माद के नाम का। ये फंक्शन है, जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो एक कंसोल डॉट लग के अंदर आके बोलेगा हम्माद। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर बंद करूँ। अब मैंने यहाँ पर आके एक वेरिएबल बनाया और मैंने इसका नाम रख दिया हम्माद फू, और मैंने अगर ऐसे रख देता हूँ तो अब देखो एक कन्फ्यूजन आ जाएगी। कन्फ्यूजन क्या आएगी कि भाई साहब इस फंक्शन को मैं हम्माद के नाम से बुलाऊं कि हम्माद फू के नाम से बुलाऊं। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके आ जाएगा मेरे भाई, इख्तलाफ आ जाएगा। तो ऐसे मामला के अंदर हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एनोनिमस फंक्शन, कि मैंने पूरा का पूरा फंक्शन लिया और मैंने इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर लाके बंद कर दिया। और अब बाकायदा जब मुझे इस फंक्शन को बुलाना है तो मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा, हम्माद फू के नाम से बुलाऊंगा। अब मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे इसको हम्माद के नाम से बुलाना है कि हम्माद फू के नाम से बुलाना है। और मैं एक फंक्शन को जब चाहूँ किसी भी वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ। उसके पीछे एक रीजन मैंने आपको बताया था, उसके पीछे रीजन याद है किसी को? मैं किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। क्या भाई ने बात की, आई लव यू यार। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, क्यों? फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शन क्या होते हैं मेरे भाई, फर्स्ट क्लास सिटीजन। मैंने आपको बताई थी ये वाली बात, और ये वाली बात आपने भाई साहब याद रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। मैं इसीलिए अभी ऐसा आपको रट्टा करवाते हुए आ रहा हूँ, ताकि एंड तक आते आते आपको ये सारी चीजें आपको रट्टा पाए आपको याद होनी चाहिए। फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट क्लास सिटीजन, जिसका मतलब क्या होता है, दीज आर जस्ट लाइक अ
वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मतलब मुराद होती है कि जैसे एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ, वैसे ही मैं फंक्शन को भी किसी और वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई इन सारी चीज़ों को ना आपने मतलब ऐसा है कि बंदा घर पे जाके लाजमी इन सारी चीज़ों को बंदा गो थ्रू करे कि यार आज मैंने क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी, और सिर्फ घर पे जाके एक दफ़ा नहीं बार बार गो थ्रू किया करो। मतलब कोशिश बनाओ अपनी, ये स्लाइड्स वगैरह हो गई, बंदा इनको लाज ही बंदा रिपीट टेलीकास्ट से बंदा बार बार बंदा पढ़ता रहे, जब भी बंदा फ्री बंदा बैठा हुआ है घर के अंदर तो बंदा इनको बार बार बंदा रिवाइज करता रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यही इसी तरह का एक एनोनिमस फंक्शन मैंने कहाँ क्रिएट किया भाई साहब, मेरे इस ड्राइव की प्रॉपर्टी या ड्राइव की के अंदर। मैंने बोला भाई साहब एक मैंने एनोनिमस फंक्शन बना लिया है। अब इसी तरीके से मेरा एक फंक्शन कहाँ बनेगा मेरे भाई, स्टॉप के अंदर भी बनेगा, क्योंकि इनकी डिमांड आपको याद है, इनकी डिमांड क्या थी हमारे पास, ऐड टू मेथड्स, दो मेथड्स बनाना है। मेथड का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर एक अदर फंक्शन। तो मैंने भाई साहब एक मेथड मैंने यहाँ बना लिया ड्राइव के नाम का, क्योंकि इसके अंदर भी फंक्शन है, और एक मैंने यहाँ बना लिया स्टॉप के नाम का, क्योंकि इसके अंदर भी फंक्शन है। और जाहिर बात है जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, मेथड। क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, इन द फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी के अंदर भाई साहब को कुछ काम करना है। क्या काम करना है, सेटअप लॉग विद रैंडम टेक्स्ट। क्या करना है आपको, फंक्शन की बॉडी यानी कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन के अंदर आपको console डॉट लॉग लिखना है किसी भी टेक्स्ट के साथ। रैंडम टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं console डॉट लॉग लिखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब console डॉट लॉग गाड़ी चली। ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी का चलना। और वैसे ही मैं यहाँ पर आके स्टॉप के अंदर आके लिखता हूँ गाड़ी रुक गई। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है भाई साहब, अब कह रहा है कि आपका जब ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है ये, console डॉट लॉग करके दिखाओ कि मेक के अंदर आखिर क्या है। console डॉट लॉग आपने क्या करना है कि मेक के अंदर आखिर क्या है, किसने ये वाली गाड़ी बनाई है, मुझे ये बताओ। आओ जरा console डॉट लॉग पे चलते हैं, हम यहाँ पर आए। मैं अगर अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को बुलाता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है भाई साहब, मल्टीपल चीजें हैं, कलर हैं जो कि कितने हैं, एरे के अंदर 3। ड्राइव क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा फंक्शन। हाइब्रिड क्या है मेरे भाई, ट्रू। मेक क्या है, सुजुकी। मॉडल क्या है, एक्सएलआई। स्टॉप क्या है, एक प्यारा सा फंक्शन। और ईयर क्या है मेरे पास, 2006। इसने हमसे क्या डिमांड की है, ये कहता है भाई साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेक की वैल्यू देखनी है, मुझे पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट नहीं देखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा कार के पास। जब भी मुझे, बहुत बेहतरीन बात, जब भी मुझे किसी भी प्रॉपर्टी को किसी वैल्यू को जब मुझे एक्सेस करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, डॉट। और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा मेरे पास, डॉट नोटेशन। ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा मेरे पास, डॉट नोटेशन। देखो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, इंटरव्यूअर का काम एक ही होता है, वो क्या होता है कि वो आपको ज्यादा पैसे ना दे। तो आपने उसको बिल्कुल भी उसको ये मौका नहीं देना कि भाई साहब वो किसी भी यहाँ पे ये बोल सके देखा जानी ये तो आपको पता ही नहीं था, ये तो हम आपको सिखाएंगे बिठा के। तो जब सिखाने की बात आएगी तो फिर पैसे आपके काटे जाएंगे। तो हमने उसको काटने का मौका नहीं देना। हमने बोलना भाई साहब कार डॉट मेक। जैसे मैंने मेक आगे किया, देखो मेरे पास क्या आ गया भाई साहब, सुजुकी। दूसरी डिमांड क्या है भाई इनकी साइड से, दूसरी डिमांड इनकी साइड से भाई साहब लॉग करो पहला कलर। क्या करना है आपको, पहला कलर आपको लॉग करना। देखो लॉग फर्स्ट कलर। मैं यहाँ पर आऊंगा भागता हुआ, मैं बोलूंगा भाई साहब कार को बुलाओ, और कार के अंदर किसको बुलाओ, कलर को। अच्छा कलर, वैसे मैंने नाम मैंने गलत लिखा, कलर्स होना चाहिए था ये, क्योंकि प्लूरल है ना, ज्यादा कलर्स हैं। खैर चलो, गलती इतनी माफ है। और कलर के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए भाई साहब, पहला वाला कलर मुझे चाहिए। देखो ये क्या है, एक प्यारा सा एरे। अगर इसने मुझे पहला वाला एलिमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा भाई साहब एरे, और एरे के अंदर शून्य यानी कि 0। देखो वाइट आ गया मेरे पास। अगर मुझसे डिमांड करता कलर करो भाई साहब दूसरा वाला कलर मुझे मंगा के दो, तो फिर मैं क्या करता, 0 की जगह 1। क्लियर है हर एक को? और अगर ये मुझे बोलता कि भाई साहब आखिरी वाला कलर ला के दो, अब आखिरी कलर तो मुझे पता नहीं कौन से नंबर के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करूंगा। वो क्या करना पड़ेगा मुझे, कार डॉट कलर को बुलाऊंगा, उसकी लेंथ को बुलाऊंगा। लेंथ में कितने आएंगे मेरे पास, टोटल 3 एलिमेंट। मैं इसमें तो बोलूंगा भाई साहब एक कम कर लो, तो आखिरी वाला मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा।
थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, चीज़ों की ऐसे करके इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं कि क्या कोई और डिमांड की इन्होंने, देखो क्या कहता है ये, इन्वोक बोथ मेथड्स। सॉरी यार तुम तस्वीर कैसे देते, सॉरी इन्वोक बोथ मेथड्स। बोले भाई साहब इन्वोक, इन्वोक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या मतलब होता है, कॉल करना। मैंने आपको मिसाल ही बताई थी कि जब 90s का दौर था, मेरे बचपन का दौर, तो पीटीवी के ऊपर बाकायदा अल्लाह ताला के 99 नाम चला करते थे, तो उसमें नीचे बाकायदा लिखा हुआ होता था कि हम इन्वोक कर रहे हैं अल्लाह ताला के नामों को। इन्वोक का मतलब क्या होता है, पुकारना, कॉल करना। तो मैं यहाँ पर आके बोलता है भाई साहब आप कॉल करो, आप क्या करो भाई साहब, पुकारो। किसको पुकारो, बोथ मेथड, दो ही तो मेथड बनाए हैं। बोला भाई साहब दोनों को मुझे कॉल करके दिखाओ। कॉल करने का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन के नाम को बुलाओ और उसके साथ क्या लगा दो, पुंतरू लगा दो, कौन से, पैरेंथेसिस। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कार के पास गया, कार के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैंने बोला भाई साहब इसके अंदर से प्रॉपर्टी को बुलाओ, कौन सी वाली, ड्राइव। ड्राइव को बुलाओ। अब देखो जैसे मैंने को ड्राइव को बुलाया ना, यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है, ये क्या है, एक अदद फंक्शन। अगर मैं ड्राइव के साथ पुंतरू नहीं लगाऊंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने एक फंक्शन को बुला लिया, मैंने एक फंक्शन को पुकारा नहीं। यानी कि आप मुझे कहते हो सर पंखा, मैं पंखा उतार के आपके हाथ में दे दूं। एक होता है पंखा से चलाओ, तो पंखा चलाना अलग चीज है, पंखा हाथ में लाके दे देना अलग चीज है। अभी मैंने क्या किया, पंखा हाथ में लाके दे दिया। मैंने तो क्या बोला भाई साहब पूरा मुझे ड्राइव का फंक्शन आप ला के दे दो। वो भाई लाना नहीं था, चलाना था। अब देखो मुझे ला के दे दिया पूरा फंक्शन। मैं बोलता भाई साहब चलाना है, ये चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, एंड में आके पैरेंथेसिस। जैसे पैरेंथेसिस लगाऊंगा देखो मेरा फंक्शन मेरा चल पड़ा, और चलते उसने क्या किया भाई साहब, गाड़ी चली, क्योंकि हमने अपने फंक्शन के अंदर क्या चलाया है, गाड़ी चली। सेम वैसे ही भाई साहब मुझे दूसरा वाला फंक्शन भी कॉल कराना है, मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, कार डॉट स्टॉप। सिर्फ स्टॉप लिख के रुक नहीं जाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, स्टॉप के बाद पैरेंथेसिस, गाड़ी रुक गई। हमने बाकायदा जो भी इसने हमें टास्क दिया, जो भी इसने हमें असाइनमेंट दिया, हमने उसको खुश दिली से पूरा करके इसको हमने दिया। और हमने कैसे किया, बहुत सुकून के साथ, हर एक बात पढ़ी इसकी, देखा भाई साहब हमसे क्या डिमांड कर रहा है, जो जो इसने हमसे डिमांड की, हमने चुपचाप इसकी पूरी की पूरी डिमांड हमने एक्सेप्ट की, और हमने इसकी पूरी पूरी डिमांड हमने इसकी पूरी की। क्लियर है हर एक को, क्लियर है हर एक को। अच्छा ये चैप्टर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास बेसिकली बुक में भी आएगा। ये हमारे बुक में कब आएगा, आओ जरा इसको भी देख लेते हैं। 65 69 ऐसा समथिंग कोई मुझे याद पड़ रहा है। हाँ रिटर्न पढ़ लिया इन लोगों ने, पढ़ पढ़ लिया, याद हो गया नहीं हो ये मुझे नहीं पता 69 देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का चैप्टर वापस आएगा कब, 69 पे। तो उस टाइम पे हमारा इंशाल्लाह वापस से रिवीजन होगा, लेकिन हमें उस टाइम का इंतजार नहीं करना है। वो क्या है, हमारी इंतहाई मजबूरी वाला केस है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट अगर हमें याद ना रहे, या अगर अभी हमें समझ में ना आया हो। अगर अभी समझ में नहीं आया तो अभी भी आप लोग सवाल कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ दिलासा देने के लिए बता रहा हूँ कि एक और दफा इंशाल्लाह ये वापस से रिवीजन होगा इसका, कब, चैप्टर नंबर 69 में। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अब आता है हमारा बेहतरीन किस्म का चैप्टर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये मैं बताएगा कि भाई साहब आखिर में कंडीशंस कैसे कैसे अंदाज के अंदर मैं बाकायदा चेक कर सकता हूँ। तो आओ जरा देखते हैं भाई हम किस किस अंदाज के अंदर कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर भाई ने हमारे एक सवाल पूछा था कि सर आपने सिंगल इक्वल टू क्यों लगाया है, जिसे मैंने आपको पूरी स्टोरी वापस से बताई थी कि भाई सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइनिंग ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर से क्या मतलब मुराद होती है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, नोटपैड नहीं है हमारे पास, नोटपैड, कि मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब इक्वल टू सुफियान। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये है क्या है, ये एक अदद असाइनिंग ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब जो भी चीज सीधे हाथ की तरफ है उसको उठाओ और उसको उल्टे हाथ वाले वेरिएबल के अंदर लाके बंद कर दो। ये चीज हमें क्या कहलाती थी, असाइनिंग ऑपरेटर। लेकिन कभी कभार हमें क्या यूज करना पड़ता है भाई साहब, डबल इक्वल टू। कभी कभार हमें क्या यूज करना पड़ता है, ट्रिपल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू क्या चीज है मेरे भाई, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये करेगा मेरे भाई, कंपेयर करेगा दोनों चीजों को। हाँ दोस्त, कहाँ हो, यही हो, हाँ लिख रहे हो, अच्छा। ये क्या है भाई साहब मेरे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के हैं, ये वाले कौन कौन से भाई साहब, एक है जो बगैर डेटा टाइप के हैं, विदाउट डेटा टाइप, और ये है विद डेटा टाइप। ये डेटा टाइप के साथ कंपैरिजन करेगा और ये बगैर डेटा टाइप के कंपैरिजन करेगा। अच्छा इसके अलावा हमारे पास और भी बड़े बड़े तरह तरह के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। हमारे पास ग्रेटर देन है, हमारे पास लेस देन है, हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है, और पता नहीं बेताशा। तो ये तमाम के तमाम हमें कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में समझा रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपकी दोनों साइड्स को कंपेयर कर सके, दोनों चार चीजों को आपकी क्या कर सके भाई साहब, चेक कर सके। जैसे तराजू होता है ना,
जाते हैं भाई फ्रूट व्रूट खरीदने के लिए, उसके बाद क्या होता है, वो उसके बाद कंपैरिजन का ऑपरेटर होता है जो कि बताता है कि भाई साहब क्या दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है, कहीं कहीं एक साइड भारी तो नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमें कंपेयर करके बाकायदा बताएगा। अब एक बात आपको रट्टा मार लेनी है, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होगा ना, वो होगा ट्रू या फॉल्स। वो क्या होगा आपके पास, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मिसाल है भाई, दूध वाले की दुकान पे हम गए, वो क्या करता है, वो 1 किलो दूध निकालता है, उसके बाद जाके उसको तराजू में रख के चेक करता है कि क्या ये सच में 1 किलो है या नहीं है, या तो हाँ या तो ना। तो वैसे ही हमें भी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिजल्ट देगा, भाई या तो ये चीज आपके हिसाब से है या तो ये आपके हिसाब से नहीं है। अब जैसे मैं इसको आके बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सुफियान, मैं बोलता हूँ क्या भाई साहब दूसरे वाला जो टेक्स्ट है, क्या वो भी सुफियान है या नहीं है। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो हाँ भाई साहब क्या बोलेगा, ये ट्रू। अगर मैं दोनों के दोनों इसको टेक्स्ट बराबर नहीं दूं तो ये क्या बोलेगा भाई साहब को सामने से फॉल्स। मैं यहाँ पर अगर इसको बोलता हूँ भाई साहब क्या 2 और 2 बराबर है, तो ये क्या बोलेगा भाई साहब को ट्रू। मैं बोलता हूँ नहीं क्या 2 और 3 बराबर है, तो यहाँ को क्या बोलेगा मेरे भाई, फॉल्स। डबल इक्वल टू क्या करेगा, डेटा टाइप का ख्याल नहीं रखेगा। डबल इक्वल टू क्या बोलेगा भाई साहब, दोनों चीजें अगर फिजिकली देखने में अगर एक जैसी है ना, तो वो दोनों के दोनों सेम है। वो अगर दोनों चीजें अगर फिजिकली देखने में अगर एक जैसी हैं तो वो दोनों के दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपने बराबर के अंदर ही अपना एक पुतला लाके बिठा दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हम दोनों सेम हैं, तो अगर आप फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से बात कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे, यस सर आप दोनों दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हम दोनों सच्ची मुच्ची सेम है, मतलब मैं इसकी जगह अपनी जगह इसको आज घर में भेज दूं अपने, तो क्या मेरे घर वाले गुजारा करेंगे इसके साथ, तो वो क्या बोलोगे आप, नहीं सर जी आपकी तरह इंसान नहीं है और ये आप खुद नहीं हो। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है भाई साहब, डेटा टाइप बाकायदा हमारे पास चेक होती है। अगर मैं डबल इक्वल टू करूंगा ना, तो मैं अगर इसको स्ट्रिंग में भी दे दूं, तो ये क्या बोलेगा भाई साहब, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस क्या है भाई साहब, बिल्कुल डिट्टो एक जैसा, बस दोनों की डेटा टाइप क्या है मेरे भाई, डिफरेंस। कहने को दोनों के दोनों क्या है, टू, लेकिन डेटा टाइप के हवाले से दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, डबल टू इक्वल टू क्या करता है मेरे भाई, कंपैरिजन करता है लेकिन विदाउट डेटा टाइप। और अगर मैं इसी को कर देता ट्रिपल इक्वल टू, तो बोलेगा भाई साहब फॉल्स, आप दोनों के दोनों एक जैसे नहीं हो, क्योंकि आपकी डेटा टाइप में मेरे भाई जमीन आसमान का डिफरेंस मौजूद है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, फिर हमारे पास इसके बाद हमारे पास आता है एक अदद ग्रेटर देन या लेस देन का साइन। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब 2 और 3 बराबर तो नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक अदद एंगल ब्रैकेट। मैं यहाँ पर आके एक अदद एंगल ब्रैकेट लगाता हूँ कि भाई साहब क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ भाई साहब 2 जो है वो 3 से छोटा है। अब मुझे इसे पता कैसे चले कि भाई साहब कौन सी जगह बड़ी है कौन सी जगह छोटी है, तो मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि भाई जिसका भी जगह का मुंह खुला हुआ हो ना, जो भी जगह बाकायदा बड़ी हो, तो वो बेसिकली हम उसको बड़ा कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये बाकायदा देखो मुंह खुला हुआ जो है ना वो 3 की तरफ है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 2 से 3 बड़ा है, और जी हाँ 2 से 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को मैं ऑपोजिट कर दूं, मैं इसी चीज को कहता हूँ कि भाई साहब क्या 2 से 1 बड़ा है, तो ये क्या बोलेगा भाई साहब, फॉल्स, 2 से 1 बड़ा नहीं है। और मैं अगर इसी ब्रैकेट को मैं गोल घुमा दूं, तो फिर अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या 2 जो है वो 1 से बड़ा है, जी हाँ भाई साहब 2 1 से बड़ा है। लेकिन क्या 2 जो है वो 4 से बड़ा है, नहीं भाई साहब 2 4 से बड़ा नहीं है। और कंपैरिजन ऑपरेटर देख लो हर हालत के अंदर क्या कह रहा है, या तो हाँ या तो ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर है हर एक को ये चीज। तो यही वाली चीजें देखो हमें यहाँ पे समझा रही है। आओ जरा इनको हम जरा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 पे क्या कह रहे हैं मेरे भाई, ये कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या 2 जो है वो 1 से बड़ा है, बोलो भाई क्या 2 1 से बड़ा है, ट्रू, यानी कि वैल्यू के अंदर बस क्या आएगा मेरे भाई, ट्रू। फिर उसके बाद लाइन नंबर 6, कॉन्स्ट वैल्यू 2, क्या वैल्यू 2 के अंदर क्या लिखा है मेरे भाई, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं, यहाँ मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई, फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, इफ वैल्यू 2, अगर वैल्यू 2 ट्रू है तो भाई साहब आप ये वाली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करोगे लाइन नंबर 8 वाली। लेकिन अगर वैल्यू 2 ट्रू नहीं है तो फिर आप क्या परफॉर्म करोगे मेरे भाई, एल्स वाली, यानी कि लाइन नंबर 10। तो वैल्यू 2 के अंदर क्या है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। और जब फॉल्स होगा तो क्या ये वाली एग्जीक्यूशन होगी, फिर क्या होगा मेरे भाई, एल्स। और एल्स के अंदर क्या आएगा मेरे पास, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्यूपल। कौन सी नंबर की लाइन चलेगी, लाइन नंबर 10। आओ जरा चेक करते हैं लाइन नंबर 10 का, देखो क्या है मेरे पास, हेलो प्यूपल। क्लियर है हर एक को ये, क्लियर है हर एक को ये। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आखिरी वाले भाई से। जी दोस्त, उब्बा दियो, खड़े हो जाओ। कौन है सबसे कोने वाला बच्चा, जी दोस्त। लाइन नंबर 6 से समझाना शुरू करो क्या हो रहा है।
एक वेरिएबल बनाया किस नाम का, कांस्टेंट से, फिर नाम क्या है वेरिएबल का, नंबर 1 नाम है वेरिएबल का, सही है, सही है, जबरदस्त, सही है, उसकी वैल्यू 6 है, सही है, क्या मतलब इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू का, बेहतरीन बात की भाई ने, कि क्या नंबर 1 ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, इक्वल टू यानी कि बराबर है नंबर 2 के। अब आप बताओ बराबर है या बड़ा है, ऐसा है कोई सीन? जी, अरे वो बताएंगे ना यार, वो बताएंगे यार, ये गलत है। हाँ, हाँ जी, अरे तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही भाई की। हाँ जी, बराबर है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा दोस्त, ट्रू आएगा, क्या बात की है भाई ने, रिजल्ट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। फिर लाइन नंबर 9 से, बराबर वाले भाई, बराबर वाले भाई, जी दोस्त, लाइन नंबर 9 से, लाइन नंबर 9, जबरदस्त। अगर नंबर 1 9 नंबर 2 से बड़ा होगा तो ये वाली एग्जीक्यूशन चलेगी, लाइन नंबर 10 वाली। क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है दोस्त, नहीं है, यह है, नहीं है, तो क्या ये इफ वाली एग्जीक्यूशन चलेगी मेरे पास, नहीं। एल्स इफ, रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर ये भाई साहब मांगता है आपसे ट्रू, क्या इसको ट्रू मिला है रिजल्ट के अंदर, जी, फॉल्स मिला है इसको रिजल्ट के अंदर, यहाँ पे वापस देखो लाइन नंबर 8, क्या मिला है, ट्रू मिला है। क्या एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी, चलेगी, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई, फर्स्ट नंबर इक्वल टू अ सेकेंड, आंसर क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर इक्वल टू अ सेकेंड। आओ जरा चेक करते हैं, देखिए भाई आंसर क्या है मेरे पास, फर्स्ट नंबर इक्वल टू अ सेकेंड। क्लियर है हर एक को, क्लियर है हर एक को, आगे बढ़ते हैं, बराबर वाले भाई, जी दोस्त, लाइन नंबर 10 से चालू हो जाओ, सही है, वैल्यू के अंदर क्या है हमारे पास, फॉल्स। फिर लाइन नंबर 12 से, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म की चीज है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, नॉट, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, नॉट, यानी कि मना कर देना किसी चीज के बारे में। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, सॉरी दोस्त 2 मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ेगा आपको बस। मैं कहता हूँ एक चीज ट्रू, और मैं इससे पहले लगाता हूँ नॉट का ऑपरेटर, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है तो क्या बन जाएगी भाई साहब, फॉल्स। वैसे ही मैं अगर किसी चीज के बारे में कहता हूँ भाई साहब फॉल्स नहीं है, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, ट्रू। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम, अगर वैल्यू के अंदर क्या था, फॉल्स, और हम कहते हैं भाई साहब ये वैल्यू नहीं है, यानी कि फॉल्स नहीं है। जब एक चीज फॉल्स नहीं है तो क्या बन जाएगी, ट्रू। और अगर यहाँ मुझे ट्रू मिल जाए तो क्या मेरे पास लाइन नंबर 13 चलेगी, बताओ दोस्त, चलेगी? जी हाँ चलेगी, वैल्यू इज ट्रू। आओ जरा चेक करते हैं दोस्त, क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू इज ट्रू। क्लियर है हर एक को, आगे बढ़ते हैं, बैठ जाओ बाजू वाले भाई, किसको, समझ नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया तुम्हें, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, बराबर वाला कौन है यहाँ पे, दी वाली रो, वो वहां पे पूरे हो गए सारे बच्चे, एक है, कौन है भाई, सारे हो गए वहां पे तीनों, हाँ जी, ये वाली दूसरी रो, ग्लासेस वाले भाई कोने पे, जी दोस्त, उबती हो खड़े हो जाओ, हाँ भाई, लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 11 है वहां पे दो, वहां पे है कोई और लड़के, अच्छा इनके बराबर में, अच्छा पीछे है ना, चलो खैर हो गई, इनकी बात कर लेंगे उनसे, हाँ जी, लाइन नंबर 4 से, सही है, नेम के अंदर पीटर है, हाँ, एज की वैल्यू है 24, सही है, नेम इज इक्वल इन नेम ट्रिपल इक्वल टू बॉब, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है दोस्त, वो बताएगा यार, हद हो गई, हाँ जी, ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब है, सन्नाटा, क्या हुआ, अरे नहीं पता तो बोलो, जी, क्या है, टाइप चेक करेगा ये, ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा मेरे भाई, ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, डेटा टाइप के साथ चीज को चेक करेगा, क्या चेक करेगा, डेटा टाइप के साथ चेक करेगा। ये देखेगा नेम के अंदर जो चीज इसको मिली है और यहाँ बॉब के अंदर जो इसको चीज मिली है,
क्या उन दोनों की डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। अब आप मुझे बताएं, नेम और बॉब क्या दोनों एक जैसी चीजें हैं या अलग अलग हैं। अरे वो बताएंगे ना, अलग अलग हैं। तो यहाँ मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स मिलेगा। अब मेरे पास पहली दफा मेरे पास क्या आ गया मेरे भाई, फॉल्स। इफ के अंदर जब भी मेरा फॉल्स आता है ना, तो मेरी इफ वाली एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ बड़ी मजेदार चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे, और ऑपरेटर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू हो गया, दोनों में से कोई एक चलेगा नहीं बोलते हम इसको क्या बोलेंगे, दोनों में से अगर कोई अगर एक भी ट्रू हो गया तो हम वो ट्रू वाली वैल्यू को हम अपने पास रख लेंगे। दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू हो गया तो हम ट्रू वाली वैल्यू को अपने पास रख लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई साहब मेरे पास पहली चीज है फॉल्स और दूसरी चीज है मेरे पास सुफियान। तो देखो इसने पहली वाली इसने वैल्यू को नहीं कंसिडर किया, इसने क्या बोला भाई साहब, पहली वाली वैल्यू क्या आपके पास, फॉल्स, तो मैं दूसरी वाली वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, सुफियान की तरफ। तो दोनों में से जो भी इसको ट्रू मिलेगा ना ये उसको रख लेगा। अगर पहली वाली वैल्यू अगर इसको ट्रू मिल गई ना, तो अब ये दूसरे वाले की तरफ ये भटक के भी नहीं जाएगा। तो और ऑपरेटर क्या करता है भाई साहब, वो चेक करना शुरू करता है भाई साहब कौन कौन सी वैल्यू ट्रू है। जहां भी इसको ट्रू की वैल्यू मिली ना, ये भाई साहब वहीं पर ही आके स्टक हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब बस ये मेरी वो मेरी ट्रू की वैल्यू मिल गई, खत्म हो गई बात, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको यहीं पर ही मैं आके कोई स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, मैं इसको दे दूं यहीं पर आके हम्माद, तो यहीं पर आके तो कोई हम्माद रख लेगा। क्यों, क्योंकि इसको शुरुआत के अंदर इसको ट्रू की वैल्यू इसको मिल गई, ये वहीं पर ही खुद को क्या करेगा मेरे भाई, रोक लेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे गलती से एम्प्टी स्ट्रिंग दूं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, फॉल्सी वैल्यू होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, फॉल्सी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जैसे इसको फॉल्स की वैल्यू मिली, तो ये और ऑपरेटर की तरफ जाएगा, बोलेगा भाई साहब पहली वाली वैल्यू तो फॉल्स है, दूसरी वाली वैल्यू और चेक करता हूँ। और दूसरी वाली वैल्यू इसको क्या मिली है, इसको ट्रू, तो इसने वही वाली वैल्यू इसने रख ली। तो और ऑपरेटर का काम क्या होगा, वो मल्टीपल वैल्यूज के दरमियान अपनी मर्जी के लिए ट्रूथी वैल्यू ढूंढेगा, सच्ची वाली वैल्यू। जहां भी इसको ट्रू वाली वैल्यू मिलेगी, ये वहीं पर क्या करेगा मेरे भाई, खुद को रोक लेगा। अब हम आते हैं वापस इसी एग्जांपल के ऊपर। नेम और बॉब क्या मेरे दोस्त बराबर हैं, नहीं बराबर, यानी कि यहाँ पे इसको क्या मिला होगा, फॉल्स। जब इसको फॉल्स मिला होगा तो अभी अगली वैल्यू की तरफ जाएगा। अगली वाली वैल्यू क्या है मेरे भाई, एज और 24, क्या ये दोनों बराबर हैं, वो बताएंगे ना, बराबर हैं। और ट्रिपल इक्वल टू का काम क्या है, वो क्या चेक करता है साथ में, डेटा टाइप। तो क्या इनकी डेटा टाइप बराबर है मेरे दोस्त, बराबर है, जी हाँ बराबर है। तो यहाँ पे इसको भले फॉल्स मिला, लेकिन यहाँ पे इसको क्या मिल गया मेरे भाई, ट्रू। जब यहाँ पे आके इसको ट्रू मिला, तो ये ट्रू को अपने पास आके रोक लेगा। और जब भी इफ के अंदर आपको ट्रू मिले, तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन चलती है, जी हाँ इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास चलेगी। और जब इसकी एग्जीक्यूशन चलेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, console.log हेलो देयर यूजर। और जरा चेक करते हैं क्या लाइन नंबर 8 का आंसर आया हमारे पास, जी हाँ लाइन नंबर 8 का आंसर आया हमारे पास, हेलो देयर यूजर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बराबर वाले भाई, जी दोस्त, लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 11। भाइयों प्लीज गपशप नहीं यार। हम्म, ट्रू है। हाँ, दोनों ट्रू है हमारे पास। देखिए भाई क्या सीन हो रहा है हमारे पास, हमारे पास लिखा हुआ है नेम ट्रिपल इक्वल टू बॉब। नेम हमारे पास क्या है मेरे भाई, बॉब। क्या बॉब और बॉब बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। फिर क्या कह रहा है भाई साहब, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का क्या सीन है, एंड ऑपरेटर ये कहता है कि भाई साहब मुझे तमाम की तमाम वैल्यू आपसे क्या चाहिए मेरे भाई, सच्ची चाहिए। मुझे तमाम वैल्यू आपसे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। मुझे अगर कहीं भी अगर मुझे फॉल्स वैल्यू मिली ना, तो मैं उस फॉल्स पे आके रुक जाऊंगा, मैं उस फॉल्स पे आके रुक जाऊंगा। मतलब मैं उस फॉल्स को कंसिडर करूंगा टोटली। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, नेम इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू बॉब। और ऑपरेटर क्या करता था, जैसे को ट्रू मिलता था ना वो आगे बढ़ जाता था, वो आगे वो वहीं पर ही रुक जाता था उसी ट्रू पे। एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं करता, जैसे इसको ट्रू मिलेगा ना तो ये आगे बढ़ जाएगा।
अब एंड ऑपरेटर को यहाँ पे नेम इज इक्वल टू बॉब मिला, तो ये क्या बोलेगा भाई यहाँ पे ट्रू मिला, अब मैं आगे जाऊंगा। और जैसे ही आगे गया तो इसको एज जो है वो इसको 24 इसको जो है वो बराबर इसको नहीं मिला, 26 और 24 बराबर नहीं है, तो ये बाकायदा उस फॉल्स पे आगे क्या करेगा भाई साहब, रुक जाएगा। और जब फॉल्स पे आके रुकेगा तो मेरी इफ की जो कंडीशन है वो क्या बनेगी मेरे भाई, फॉल्स। जब इफ की कंडीशन मेरी फॉल्स बनेगी तो मेरी एग्जीक्यूशन मेरी ये वाली नहीं चलेगी, बल्कि मेरी उससे अगली वाली एग्जीक्यूशन चलेगी, यानी कि लाइन नंबर 10 वाली। और लाइन नंबर 10 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग वैल्यूज। मैं यहाँ पर आके देखता हूँ भाई साहब क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग वैल्यूज। आके मैं आके देखो इसकी एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये पुरानी वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब एक मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, और मैं साथ में यहाँ पर आके दूसरा देता हूँ इसको सुफियान। अब देखिए सुफियान की तरफ नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसको शुरुआत में इसको फॉल्सी वैल्यू मिलेगा, ये भाई साहब वहीं पर ही रुक गए। क्यों, क्योंकि जैसे इसको फॉल्सी वैल्यू मिलती है ना, ये भाई साहब वहीं पर ही रुक जाता है। एंड ऑपरेटर को जैसे ही फॉल्सी वैल्यू मिलेगी, ये भाई साहब वहीं पर ही खुद को रोक लेंगे। ये बोलेंगे भाई साहब एंड का तो मतलब ये था कि हर एक चीज ट्रू होनी चाहिए, अगर पहली चीज मुझे फॉल्स मिल गई तो खत्म हो गई बात, मैं इससे आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। अगर इसको पहली वैल्यू का इसको ट्रू मिल गई तो फिर ये क्या करेगा, उससे ये आगे बढ़ेगा। अब देखो जैसे इसको पहली वैल्यू इसको ट्रू मिली, तो ये इससे क्या करेगा मेरे भाई, आगे बढ़ेगा। और ये आगे वाले पे गया, किस पे गई, सुफियान पे। अगर सुफियान के आगे फिर अगर कोई एंड ऑपरेटर लगा होता, फिर ये इससे आगे बढ़ जाता। सुफियान के आगे बोलता भाई साहब जीरो लगा हुआ है, अभी देखो जीरो बाकी रुक गया। अगर सुफियान के आगे अगर फॉल्स लिखा हुआ था तो ये फॉल्स पे आके रुक गया। अगर सुफियान के अगर आगे एम्प्टी स्ट्रिंग बना हुआ था तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग पे आके ये रुक गया, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है भाई साहब, मेरे पास फॉल्सी वैल्यू है। अगर इसी एम्प्टी स्ट्रिंग के आगे फिर मैं कोई ना कोई नंबर दे दूं, तब भी ये मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग पे रोक लेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इसको क्या मिली, एक इसको फॉल्सी वैल्यू इसको मिल गई। तो एंड ऑपरेटर का क्या काम है, ये हर एक फॉल्सी वैल्यू पे क्या करेगा, खुद को जाके रोक लेगा। और ऑपरेटर क्या करेगा, हर एक ट्रुथी वैल्यू पे आके खुद को रोक लेगा। क्लियर है ये वाली बात, ये चुन्नी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको मैं लिख भी लेता हूं। एंड ऑपरेटर हर एक फॉल्सी वैल्यू पर आके खुद को रोक लेगा। और ऑपरेटर क्या करेगा मेरे भाई, हर एक ट्रुथी वैल्यू पे पर आके खुद को रोक लेगा। यानी कि अगर आपने कभी भी चेक करना है कि भाई साहब ये और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आएगा या एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इस चुनने से फॉर्मूले को अगर आप याद रखो ना, तो आपका ये काम बहुत आसानी से आपका हो सकता है। और ऑपरेटर क्या करेगा, हर ट्रुथी वैल्यू पे आके खुद को रोक लेगा, और एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हर फॉल्सी वैल्यू पे आके खुद को रोक लेगा। याद रहेगी इतनी सी बात, याद रखनी पड़ेगी भाई। अभी इसको कैसे याद रखोगे तुम बताओगे जी दोस्त, लिख लो, तस्वीर ले लो, कोई बंदा ग्रुप पे डाल देगा। अबे वीडियो वैसी रिकॉर्ड हो रही है, क्या टेंशन है, खींचो जल्दी खींचो। हाँ रिकॉर्ड हो रही है, सच्ची क्या बात होगी। हाँ क्या बात है, हमारे मैंने क्या उससे बात की है कि भाई बोल ऐसे रहे हैं जैसे घर पे जाते ही फौरन जाके देखेंगे। मैं दूंगा ही नहीं, कैसे देखोगे, हैं, इसीलिए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। कुछ लड़कों की हो रही थी, एक दो लड़कों की बेचारे मजबूरी में छुट्टी हुई तो बड़े परेशान हो गए थे, तो इस वजह से। जी, अबे बता दूंगा ना, ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा भाई, अबे परेशान हो। खैर वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। दोस्त बैठ जाओ यार, भाई बेचारे इतनी देर से खड़े हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहा, वो दिल के अंदर बोल रहा होगा, अजीब आदमी है यार ये। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब आता है हमारे पास बाकायदा एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्विच। जिसका नाम क्या है, स्विच। स्विच अभी तक हमने बुक के अंदर हमने कवर अप नहीं किया है, हम बुक के अंदर इसको भी हम आगे जाके कवर अप करेंगे, लेकिन हमारे पास स्लाइड्स के अंदर आ गया है, तो अभी हमारा कवर करना इसको जरूरी है। अब हम स्विच के बारे में पढ़ते हैं, स्विच आगे चीज क्या है। स्विच स्टेटमेंट्स, वे वे ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स का मेरे भाई क्या है, ये ऑल्टरनेटिव है। इफ एंड एल्स का क्या है भाई साहब, ये ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज जो कि किसी की जगह इस्तेमाल हो सके। यानी कि इफ एंड एल्स की जगह हम कभी कभार चाहें तो हम स्विच स्टेटमेंट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक छोटी सी निशानी है स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, कि जब भी वेन एवर आर कंडीशन डिपेंड्स ऑन ओनली वन वेरिएबल, तो ही हम सिर्फ उसे स्विच स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। व्हेन टू यूज, यू नहीं, यूज। कब भाई हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
जब भी हमारी कंडीशन किस पे डिपेंड करती हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती हो। जब भी मल्टीपल वेरिएबल्स की स्टोरी आएगी ना, तो भाई साहब हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल कंडीशंस, ये सब के सब कौन हैंडल करता है? हमारा इफ एंड एल्स। लेकिन जब भी सिंगल कंडीशन की बात होगी, सिंगल वेरिएबल के बारे में बात होगी, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? स्विच स्टेटमेंट की तरफ। वो भी फर्ज वाजिब नहीं है, इन्होंने हमें एक तरीकेकार प्रोवाइड कर दिया है, ऑल्टरनेटिव वे। जैसे आप यहाँ से चाहो तो घर आप बाइक में भी जा सकते हो, आप चाहो तो आप यंगों की गाड़ी करवा लो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो आप किसी का लिफ्ट लेके चले आओ, आप चाहो तो आप पैदल चले आओ, सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। वैसे इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि भाई साहब आपके पास इफ एंड एल्स का भी आपका ऑप्शन मौजूद है, और आपके पास स्विच स्टेटमेंट्स का भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। बस स्विच स्टेटमेंट के बारे में एक बात का आपको ख्याल रखना है कि स्विच स्टेटमेंट में या तो कोई एक ही वेरिएबल जाएगा, या तो कोई एक ही आपके पास कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं जरा स्विच स्टेटमेंट के सिंटेक्स के ऊपर। ये देखो यहाँ पे पहले इन्होंने मिसाल दी है। ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास एक डाइस है 0, मेरे पास एक डाइस क्या है? 0। समझ लो लूडो का गेम बना रहा है। अभी कहते हैं कभी डाइस के अंदर 0 की वैल्यू आएगी, कभी 1 की वैल्यू आएगी, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा। अभी कहता है कि भाई साहब देखो मैंने कंडीशन लगाई, अगर मेरे डाइस की वैल्यू 1 है तो मैं लोगों को बोलूंगा भाई साहब यू गॉट 1। फिर एल्स इफ अगर मेरे डाइस की वैल्यू 2 है तो मैं लोगों को बोलूंगा यू गॉट 2। सेम वैसे ही अगर मेरे डाइस की वैल्यू 3 होती तो मुझे लगाना पड़ता एल्स इफ डाइस इज इक्वल टू 3, फिर मुझे उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता। डाइस इज इक्वल टू 4 के लिए फिर मुझे लगाना पड़ता एल्स इफ। डाइस इज इक्वल टू 5 के लिए फिर मुझे लगाना पड़ता एल्स इफ। डाइस इज इक्वल टू 6 के लिए मुझे फिर लगाना पड़ता एल्स इफ। तो भाई साहब ये तो बहुत लंबी हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा क्या हो रही है? लंबी हो रही है। अब इससे बचने के लिए ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की चीज लेकर आया है, जिसका नाम होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। इसका नाम क्या होता है हमारे पास? स्विच स्टेटमेंट। बेहतरीन किस्म का सिंटेक्स है इसका। स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट। आसान तरीके से क्या है मेरे भाई? सिंटेक्स है। क्या है आपके पास? स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स। आओ जरा हम जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं हमारे कोड बेस पे। बताता हूँ इनको। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आके एक इफ एंड एल्स के थ्रू मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे पास हो सकता है जो डाइस है ना वो मेरे पास 1 हो, मेरे पास हो सकता है कोई डाइस मेरे पास क्या हो? 1 हो। अब मुझे आके लूडो का गेम बनाना है, तो मैं आके बोलूंगा अगर डाइस की वैल्यू 1 है, आप एक की चाल चल लो, ऐसे ना लूडो के अंदर। और अगर एल्स इफ अगर आपका डाइस जो है वो 2 है, तो फिर आप 2 की चाल चल लो। और फिर मैं आके एक और ऐसे बनाऊंगा, 3 है तो भाई 3 की चाल चल लो, 4 है तो मेरे भाई 4 की चाल चल लो, 5 है तो 5 की चाल चल लो, और अगर 6 है तो 6 की चाल चल लो। अब मैंने बड़ी मेहनत के साथ मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा मैंने इफ एंड एल्स मैंने लिखा है। वो लिखते हुए ही आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब बड़ी परेशानी हमें हो रही है, मतलब अजीब से एक पंचायती किस्म का काम है। ऊपर देखो कैसे देखो हबड़ दबड़ हुई भी है, थोड़ा सा मतलब देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसके मुकाबले हमारे पास स्विच स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और एक और बात जो कि हमारे भाई ने मुझे याद दिलाई कि स्विच स्टेटमेंट बाकायदा तेज भी होता है। बाकायदा क्या होता है? तेज होता है। अच्छा जी, आओ जरा स्विच स्टेटमेंट लिख के हम जरा चेक करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है, बल्कि यहीं पे मैं आके बना देता हूँ स्विच स्टेटमेंट्स। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, स्विच स्टेटमेंट्स। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे पास एक वेरिएबल है डाइस, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है 1 1 XYZ। फिर मैं कहता हूँ स्विच। स्विच का सिंटेक्स अगर भूल जाओ तो या वो खुद भी आपको लिख के आपको दे देगा। देखो जैसे मैंने लिखा देखो खुद देखो से लिख के दे दिया मुझे। लेकिन अभी हमें फिलहाल खुद से लिखना है ताकि हमें याद रहे। तो स्विच स्टेटमेंट क्या कहता है भाई साहब? पहले स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रैकेट। अब सवाल ये कि इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा? इस पैरेंथेसिस के अंदर ये आपसे उस वेरिएबल के बारे में पूछता है जिसके ऊपर आपको कंडीशन लगा के आपको चेक करनी है। अगर आप इस इफ एंड एल्स की बात करो तो मेरी जितनी भी कंडीशंस हैं वो कौन से वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमती हैं? डाइस।
उन सबका ताल्लुक किससे है मेरे पास, डाइस। यहाँ ही मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस को। यहाँ ही मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस को। यहाँ ही मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस को। यहाँ भी क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस। यहाँ भी क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस। यहाँ भी क्या चेक कर रहा हूँ, डाइस। रूल क्या था स्विच स्टेटमेंट का, रूल ये था कि भाई जब भी आपकी कंडीशन डिपेंड करेगी किस पे भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे, तो बेहतर क्या है आपके लिए, आपके लिए बेहतर क्या है, स्विच स्टेटमेंट। यहाँ मेरा क्या हाल है भाई साहब, मेरी तमाम की तमाम कंडीशन किस पे डिपेंड करती है मेरे भाई, एक ही वेरिएबल पे। मैं यहाँ पर आऊंगा भागता हुआ, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरी जो भी चीज है ना वो किस पे डिपेंड है मेरे भाई, डाइस के ऊपर। फिर डाइस के बाद भाई साहब आपको फिर क्या लिखना है, मैं आके लिखूंगा कोई ना कोई अपना केस। मैं बोलूंगा भाई साहब हो सकता है मेरा केस हो 1, मेरा केस क्या हो 1। अगर मेरा केस 1 हो तो भाई साहब फिर आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई साहब, क्या लगाया इसने, केस। अब ये बोलता है भाई साहब कोई ना कोई अगर आपने काम करना है, क्या काम करना है आपने, मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ console.log आप एक की चाल चल लो। केस 1 यानी कि मेरी डाइस के अंदर वैल्यू क्या आएगी, केस 1 का मतलब क्या है, मेरी डाइस के अंदर वैल्यू क्या आएगी। जैसे याद है मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, मेरे डाइस के अंदर अगर 2 आए, मेरे डाइस के अंदर अगर 3 आए, तो वैसे ही मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे डाइस के अंदर वैल्यू क्या है 1, तो फिर आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने ये रिजल्ट दिखाना है। मेरे डाइस के अंदर अगर, मेरे डाइस के अंदर अगर 2 आए, तो फिर आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने 2 दिखाना है। अभी नहीं, ब्रेक नहीं, अभी बाद में। मैं कहता हूँ भाई साहब इसी तरीके से मेरे डाइस के अंदर अगर 3 आए, तो आपने क्या दिखाना है, 3 दिखाना है। मेरे डाइस के अंदर अगर 4 आए, तो आपने 4 दिखाना है। और इसी तरीके से, अभी नहीं, मेरे डाइस के अंदर 5 आए, तो आपने 5 दिखाना है। और मेरे डाइस के अंदर अगर 6 आए, तो आपने 6 दिखाना है। इतना सिंपल और इतना स्मूथ है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। वापस आते हैं, सिंटेक्स क्या है भाई साहब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का, सिंटेक्स क्या है भाई साहब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का, स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट्स। जिस वेरिएबल पे आपकी सारी कंडीशन डिपेंडेंट है, जिस वेरिएबल पे आपकी सारी कंडीशन आपकी डिपेंडेंट है, उस वेरिएबल का बेसिकली नाम यहाँ पे आपके पास चले आएगा। समझ लो, हो सकता है मेरे पास जो कंडीशन डिपेंडेंट हो वो हो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सुफियान पर। अब मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा नेम का वेरिएबल, और यहाँ पर आके केसेस बनाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई साहब केस अगर सुफियान है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बोलना है console.log वेलकम टू द क्लास। लेकिन अगर केस हो आपके पास फुरकान, तो आप बोल दो कौन हो भाई तुम। तो ये क्या हो रहा है, बाकायदा मेरा इफ एंड एल्स वाला काम हो रहा है। अगर मेरी कंडीशन क्या होगी, नेम इज इक्वल टू सुफियान, तो आपने ये वाला काम करना है। अगर मेरी कंडीशन होगी नेम इज इक्वल टू फुरकान, तो आपने ये वाला काम करना है। क्लियर है, बोलो भाई, है या नहीं है, है क्लियर। किसी भाई को कोई परेशानी इससे, बॉस जी दोस्त कहीं से कोई बात नहीं, चिल पार्टी है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जो मेरा काम इफ एंड एल्स के जरिए हो रहा था ना, वही काम मेरा किससे हो सकता है, स्विच स्टेटमेंट के जरिए। लेकिन आपको एक मुद्दा आपको याद रखना पड़ेगा, स्विच स्टेटमेंट कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मेरी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे। अच्छा जी, अब इसको जरा हम चला के चेक करते हैं। हमने भाई प्यारी से हमने स्विच स्टेटमेंट लिखी है। मैंने बोला भाई साहब मेरे डाइस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे डाइस की समझ लो वैल्यू है 6, मेरे डाइस की वैल्यू क्या है 6। जब भी 6 वैल्यू होगी तो केस क्या चलेगा, आपकी 6 चाल चल लो, आप 6 की चाल चल लो। आओ जरा चल के चेक करते हैं, रिफ्रेश देखो भाई क्या बोल रहा है, आप 6 की चाल आप चल लो। आओ जरा इसको रिसोर्सेज में जाके चेक करते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने इसको रोक लिया। पीछे वाले को दिख रहा है, मसला तो नहीं है कोई, छोटा तो ज़्यादा नहीं हुआ, पीछे वाले भाइयों सही दिख रहा है, चले। अच्छा जी, स्टार्ट किया मैंने इसको। वेरिएबल की देखो वैल्यू क्या है मेरे पास 6। ये आगे स्विच सिस्टम में आके लगाएगा, बोलेगा वैसे किस पे लगा रहा हूँ मैं, डाइस के ऊपर। डाइस की वैल्यू क्या है 6। ये आके चेक करेगा क्या पहला वाला केस है, नहीं। दूसरा केस है, नहीं। तीसरा केस है, नहीं। चौथा है, नहीं। पांचवा है, नहीं। छठा है, जी हाँ छठा है। और जब छठा है तो भाई साहब क्या चल जाएगा मेरे पास, आप 6 की चाल चल लो। जैसे मैंने ओके किया वैसा आप 6 की चाल चल लो। अब इसमें ना एक बड़ा मजेदार किस्म का फैक्टर है। समझ लो जो भी मेरा केस अप्रूव होगा ना, समझ लो मेरे पास उससे
मेरे पास एक दरवाज़ा खुल जाएगा। जो भी केस मेरे पास अप्रूव होगा ना, उससे क्या हो जाएगा भाई साहब, एक दरवाज़ा खुल जाएगा। अब दरवाज़ा खुलने का मकसद क्या है? दरवाज़ा खुलने का मकसद ये है कि उसके आगे जितने भी और दरवाजे होंगे ना, वो भी मेरे पास ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, नीचे एक बंदा आता है, गाड़ी के पास आता है, बोलता है मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आई है, आप प्लीज मुझे यहाँ का वॉशरूम यूज करने दो। गार्ड बोलता है हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाओ, हमारे पास ही नीचे बेसमेंट के अंदर एक वॉशरूम है, आप चलिए इसमें चले जाओ। वो उसको दरवाजा कौन सा दाखिल होने का कह रहा था? वॉशरूम का। लेकिन स्विच स्टेटमेंट का एक पंगा है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप एक केस के अंदर दाखिल हो गए, तो वहां के आगे जितने भी दरवाजे होंगे ना, आप सबके सब उस दरवाजों के अंदर आप घुस सकते हो। उस बंदे को वॉशरूम जाते जाते उसको और भी कुछ दरवाजे दिखे, ऊपर आने का ऑडिटोरियम का दरवाजा भी दिखा, नीचे में आईटी पार्क के अंदर भी जहाँ पे इंक्यूबेशन वगैरह है हमारे पास, वहां भी जाने का भी उसको दरवाजा मिल गया। नीचे में जाके कोई मीटिंग रूम है, वहां का भी उसको दरवाजा मिल गया। कोई अंदर कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां का भी उसको दरवाजा मिल गया। वो सारे दरवाजों को अंदर वो जाता जाएगा। अब इसकी तरह मैं एक मिसाल चेक करता है। मैं यहाँ पर आके डाइस का रिजल्ट करता हूँ 4। मैंने डाइस का रिजल्ट यहाँ पे क्या किया? 4। मैं यहाँ पर आके जैसे आके चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, इस बार डाइस का रिजल्ट क्या है? 4। जब मैं आके कंपेयर करूंगा, क्या केस 1 4 के बराबर है? नहीं। क्या केस 2 4 के बराबर है? नहीं। क्या केस 3 4 के बराबर है? नहीं। क्या केस 4 4 के बराबर है? जी हाँ, केस 4 4 के बराबर है। जैसे ही मैं जाऊंगा, देखो केस 4 बोलेगा भाई साहब केस 4 लिख लूं, मैं बोलूंगा हाँ भाई जानी केस 4 लिख लो। लेकिन एक पंगा करेगा साथ में, ये क्या पंगा करेगा? ये केस 4 के बाद इसको और दरवाजे भी इसको खुले हुए मिल जाएंगे, केस 5 भी और केस 6 भी। देखो क्या हरकत करेगा ये। केस 4 जैसे मैंने लिखा, इससे आगे लिखा आप 4 की चाल चल लो,